बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू टेक्नोजीनियर। मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद याकूब है। मैं आज आपको बताऊंगा कि आप मुनासिब पैसों में एक अपने घर में पीवी सिस्टम कैसे लगा सकते हैं और इसके प्रॉपर डिज़ाइनिंग, इसकी किस तरह डिज़ाइनिंग करनी है, इसकी कैलकुलेशन किस तरह करनी है, इन्वर्टर का साइज़ कितना होगा, जो है पैनल्स का साइज़ कितना होगा, बैटरी का साइज़ कितना होगा, और बेसिक कैलकुलेशन में आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपने किस तरह कैलकुलेशन करके अपने घर के सिस्टम को डिज़ाइन करना है। अगर आप देखो तो पीवी जो सिस्टम आता है इसके अंदर सबसे पहले आते हैं पैनल्स, फिर आपके पास इन्वर्टर, चार्ज कंट्रोलर वगैरह आ जाते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स आ जाता है, फिर लोड वगैरह आ जाता है। ये मेजर सिस्टम के हिस्से हैं। तो अगर मैं कहूँ कि जो पहला चीज़ है जो पीवी सिस्टम में ज़रूरी चाहिए वो पीवी पैनल चाहिए। इनको पीवी पैनल भी कहा जाता है और पीवी मॉड्यूल्स भी कहा जाता है। ये सूरज की रोशनी को लेते हैं और उससे वोल्टेज प्रोड्यूस करते हैं, और उस वो डीसी वोल्टेज होता है, बैटरी वाला वोल्टेज होता है। अब जब डीसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, ये क्योंकि सूरज की रोशनी एक जैसी है रहती नहीं, कभी सूरज एक साइड पे जा रहा है, कभी दूसरी साइड पे, कभी कोई साया आ रहा है, तो ये पैनल एक कांस्टेंट वोल्टेज नहीं प्रोड्यूस करते। कभी इनका वोल्टेज बढ़ रहा है, कभी इसका वोल्टेज कम हो रहा है। तो उसके आगे हमें चाहिए होता है एक चार्ज कंट्रोलर। चार्ज कंट्रोलर का मकसद ये होता है कि इस वोल्टेज को उस हिसाब से किया जाए कि पैनल मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू आगे दे सके, ज़्यादा से ज़्यादा पावर आगे दे सके। तो चार्ज कंट्रोलर बेसिकली ये काम करता है, और चार्ज कंट्रोलर के साथ लगी होती है बैटरी, ताकि वो बैटरी को चार्ज कर दे। अच्छा, उस चार्ज कंट्रोलर के साथ आगे लगा होता है इन्वर्टर। इन्वर्टर क्या करता है कि ये जो डीसी यानी कि बैटरी वाला वोल्टेज है इसे कन्वर्ट करके एसी में कन्वर्ट कर दे, जो हमारे नॉर्मल घरों में लोड लगा होता है उसमें, यानी कि डीसी को एसी में कन्वर्ट कर दे। अच्छा, और आखिरी चीज़ जो होती है वो हमारे पास लोड है, यानी कि ट्यूब लाइट्स, पंखे, रेफ्रिजरेटर वगैरह, ये हमारे पास लोड आ जाता है। अब ये अगर कंपोनेंट्स के हिसाब से देखो तो भाई ये आपके पास पैनल है, ये आपके पास इन्वर्टर है, ये आपका चार्ज कंट्रोलर है, बैटरी है, और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स कुछ सामान वगैरह है। अब अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लोड है जो 18 वॉट का, यानी कि कोई एलईडी बल्ब या कोई एनर्जी सेवर वगैरह, वो 18 वॉट का है, उसे मैंने 4 घंटे चलाना है। कुछ लोड मेरे पास है 60 वॉट का और उसे मैंने 2 घंटे चलाना है, यानी कि कोई पंखा वगैरह मेरे पास है। और कुछ लोड मेरे पास 75 वॉट का है, और वो बेसिकली 24 किस्म की चीज़ें हैं जो 75 वॉट के करीब हैं, और उनको मैंने कोई आधा घंटा चलाना है। तो अब आप देखो कि इनको जो टोटल अगर मैं पावर करूं तो टोटल पावर जो बनती है वो बनती है 1092 वॉट एक दिन में। सही है ना। और 1092 के साथ अगर मैं पीवी पैनल की बात करूं कि भाई मुझे कितना पीवी पैनल की कैपेसिटी चाहिए, यानी कि एनर्जी कितनी चाहिए या पावर कितनी चाहिए, तो अमूमन हम एज्यूम करते हैं कि एक पीवी पैनल कोई 70% बिजली देता है। यानी कि जितने भी पैनल लगाए हैं, फॉर एग्जांपल 1000 वॉट के पैनल लगाए हैं तो वो 700 वॉट देता है। तो हमने 30% बढ़ा दिया कैपेसिटी, यानी कि जो कैपेसिटी मुझे चाहिए उससे 30% बिजली बढ़ा दी। एक और वजह ये होती है भाई इसको बढ़ाने की कि भाई आगे हमने लगानी होती बैटरी, और बैटरी भी चार्ज होना होता है, तो उसके लिए भी हमें करंट चाहिए। तो हम हमेशा जो रिक्वायर्ड कैपेसिटी है उससे ज़्यादा की कैपेसिटी हम लगाते हैं। फॉर एग्जांपल 1000 वॉट का मेरा सिस्टम है तो मैंने 1.3 से यानी कि 30% बढ़ा के किया, तो मेरा जो ओवरऑल सिस्टम बना वो बना 1419 वॉट का। तो अब 1419 वॉट मुझे पूरे दिन में चाहिए। अब बात आ गई मैंने पीवी पैनल किस तरह लगाना है। तो भाई पीवी पैनल जो अगर मैं 1419 वॉट की बेस बनाऊँ तो हम कहते हैं कि जो एक पीवी पैनल है वो पूरे दिन में कुछ 3.5 घंटे जो है ना बिजली देता है। यानी कि जो 24 घंटे का टाइम स्लॉट है ना, अगर हम किसी सॉफ्टवेयर से देखें और हमें समझ लगे तो जो पीवी पैनल की जो एवरेज बनती है वो 3 से 4 घंटे बनती है। यानी कि 3 से 4 घंटे के अलावा इसकी कोई बिजली पूरे दिन नहीं मिलती। तो हम इसे 3.5 घंटे पे या 3.4 घंटे पे इसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमें पता चला कि भाई हमें जो टोटल पावर चाहिए पीवी पैनल की तरफ से वो 413.9 चाहिए। यानी कि पूरे दिन में पीवी पैनल सिर्फ 3.4 घंटे के लिए चल रहा है, और उसके हिसाब से हमें जो पावर चाहिए वो 413.9 वाट चाहिए। अब एक जो पीवी पैनल हमने लगाना है ये डिफरेंट रेटिंग के आता है। 110 वॉट का भी आता है, 200 वॉट का भी आता है, 340 का भी आता है, 440 का भी आता है, 390 का भी आता है। ये डिफरेंट वॉटेज है। तो जो वॉटेज मुझे चाहिए उस वोल्टेज को नंबर ऑफ पैनल से मैंने डिवाइड कर दिया।
मैंने कहा कि भाई जो मेरा पैनल है वो 110 वाट का है, तो मैंने जो वाट मुझे चाहिए उसे 110 वाट से डिवाइड किया, तो पता चला कि भाई मुझे 3.76 सोलर पैनल चाहिए। 3.76 सोलर पैनल तो नहीं मैं बना सकता, तो क्या होगा कि मैं इससे ज़्यादा वाली साइड पे जाऊंगा। ज़्यादा का मतलब क्या है कि मुझे तकरीबन 4 पैनल्स चाहिए जो 110 वाट बिजली प्रोड्यूस कर सकें। ये हमने 4 पैनल का डिज़ाइन बना लिया। उसके बाद अब देखो पैनल होते हैं 3 किस्म के, एक को कहते हैं मोनो, एक को कहते हैं पोली और एक को कहते हैं थिन फिल्म, इसको मोरफस भी कहते हैं। अच्छा, हमारे पाकिस्तान में ज़्यादातर मोनो आता है और पोली आता है। इन दोनों में जो फ़र्क है अगर आप स्ट्रक्चर वाइज भी देखो तो पोली और मोनो के शक्ल में उसके डिज़ाइन में थोड़ा सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा है। अलबत्ता इनके अंदर अगर एफिशिएंसी वाइज देखा जाए तो मोनो की एफिशिएंसी कोई 22 या 23% होती है, जबकि पोली की एफिशिएंसी कोई 17-18% होती है। लेकिन ये है कि जितनी गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो पोली की एवरेज कम होना शुरू हो जाती है मोनो की एवरेज, यानी कि मोनो की एवरेज कंपेयर टू पोली ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस वजह से गर्म इलाकों में हम प्रेफर करते हैं पोली लगा दिया जाए। लेकिन आजकल एक दो टेक्नोलॉजीज़ ऐसी आई हैं जिनके अंदर हम कहते हैं कि पैनल जो लग रहा है वो सिंपल पैनल नहीं लग रहा, वो हाफ कट पर्क टेक्नोलॉजी लग रही है। जो हाफ कट पर्क टेक्नोलॉजी है वो टेम्परेचर से उससे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। हाफ कट का क्या मतलब है? हाफ कट का मतलब है कि अगर मेरे पास एक पैनल है और इसके ऊपर कोई साया आ गया, अगर कोई साया आया ना तो पैनल ने पूरे का पूरा डिस्कनेक्ट हो जाना है। और हाफ कट का मतलब यह है कि अगर पैनल पे साया है तो जिस एरिया पे साया है उतना आधा हिस्सा जाएगा, बाकी आधा हिस्सा फिर भी चल जाएगा। और ये साया एवं ही आ जाता है। भाई डस्ट पड़ गई, एक सर्टन क्वांटिटी से ज़्यादा डस्ट पड़ गई, परिंदा बैठ गया, परिंदे ने बीट कर दी, वो बादल आ गए, या साइड से कोई पिलर था, कोई दीवार थी, उसका हल्का फुल्का साया आ गया, लो जी आपका पूरा पैनल जाया, यानी कि उधर सप्लाई ही नहीं आ रही। तो ये हाफ कट का एडवांटेज ये है कि अगर साया है आधे हिस्से पे साया है तो आधा हिस्सा जाया, पूरा पैनल नहीं जाया। ये हाफ कट का एडवांटेज मिलता है। अब उसके बाद आ गया इन्वर्टर। अब इन्वर्टर क्या करना है कि भाई मेरे पास जो एक टाइम पे लोड लगा हुआ है, एक 18 वाट का, एक 60 वाट का, एक 75 वाट का है, तो जो टोटल जो हमारे पास बना वो कितना बना, 153 वाट। तो मैंने कहा भाई 153 का कोई 25 से 30% ज़्यादा कैपेसिटी का लगा लिया, तो 153 को 30% ज़्यादा कर दिया, तो इन्वर्टर मेरे पास बन गया 190 वाट का। अब इन्वर्टर देखो तो वो कुछ इस तरह का इन्वर्टर मार्केट से मिलता है। ये कोई ये 2-2.5 हज़ार रुपये का है। ये 1000 वाट का है। अगर आप देखो तो इस पर 1000 वाट लिखा हुआ है। अगर इसकी बैक साइड पे देखो तो ये उसने बैटरी के टर्मिनल्स वगैरह बनाए हुए हैं। सर राइट साइड पे देखो तो ये उसने एसी सप्लाई लगाई हुई। सही है ना? तो ये हमारे पास इन्वर्टर है जिसका काम क्या है, डीसी को लेगा और एसी में कन्वर्ट कर देगा। ये हमारे पास सिस्टम में लग जाता है। सही है ना? ये हमारे पास इन्वर्टर आ गया। और इस इन्वर्टर पे अगर आप देखो तो ये बेसिकली सोलर इन्वर्टर बना हुआ है। सही है ना? ऊपर लिखा भी हुआ है, यानी कि अगर आप इस डब्बे पे देखो तो ऊपर सोलर इन्वर्टर लिखा भी हुआ है। ठीक है, अब ये इन्वर्टर आपने ले लिया। उसके बाद अगली चीज़ क्या आएगी, बैटरी की साइजिंग। तो बैटरी का साइज़ क्या है कि भाई 18 वाट का हमारे पास एक था और उसने 4 घंटे चलना था, 60 वाट का एक था और उसने 2 घंटे चलना था, और 75 वाट का एक था जिसने 12 घंटे चलना था। अगर मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को सम किया, तो जो टोटल वोल्टेज आया वो हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने कहा जो बैटरी मैंने लगानी वो 12 वोल्ट की है, और जो मुझे बैकअप चाहिए वो 3 दिनों के लिए चाहिए। तो पहले तो हमने निकाला 12 × 4 16 × 2 75 × 12 × 3, यानी कि 3 दिनों का डिवाइडेड बाय। अब हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई पावर फैक्टर होना चाहिए। पावर फैक्टर क्या है, 85% के हिसाब से हमने पावर फैक्टर लगा ली। पावर फैक्टर अगर आप साइंस को समझोगे तो आपको समझ लग जाएगी पावर फैक्टर क्या होता है, इतनी मुश्किल में जाने की ज़रूरत नहीं। अलबत्ता 0.85 हमने पावर फैक्टर लगा लिया, और हमने कहा बैटरी की जो डिस्चार्जिंग है हम टारगेट करें कि भाई 60% बैटरी डिस्चार्ज होगी, तो वो 60% के हिसाब से वो लगा लें। और 12 वोल्ट की बैटरी, तो हमें जो करंट चाहिए वो 535.29 एम्पेयर चाहिए। ये हमें करंट चाहिए। तो हम किस तरह लगाएंगे, हम कहेंगे 12 वोल्ट की बैटरी 535 तो नहीं आता, तो हमने इस ऊपर वाला ले लिया, हमने कहा 600 एम्पेयर की करंट चाहिए। तो हमारे पास 3 घंटे 3 दिन आपका सिस्टम चल सकता है। तो ये हमारी कैलकुलेशन आ गई। अब उसके बाद क्या चाहिए कि भाई जो हमारे पास लोड है, जो हमारे पास पीवी पैनल है उसके साथ हमें बैटरी चाहिए, और बैटरी को हमने चार्ज करना है। तो चार्ज करने के लिए हमें चाहिए कोई सोलर चार्ज कंट्रोलर चाहिए। तो चार्ज कंट्रोलर नॉर्मली कुछ इस तरह का चार्ज कंट्रोलर होता है। अगर आप तस्वीर में भी देखो तो आपको नज़र आ रही है कि इस तरह का चार्ज कंट्रोलर होता है। ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये बेसिकली PWM चार्ज कंट्रोलर है, जबकि पिक्चर में जो लगा हुआ है वो लगा हुआ है MPPT चार्ज कंट्रोलर। इन चार्ज कंट्रोलर में ये होता है कि हम इनके अंदर यहाँ पे ये इनपुट्स लगे हुए हैं,
इन इनपुट्स में हम सप्लाई दे देते हैं, और इन इनपुट्स पे जब सप्लाई देते हैं तो ये इसके साथ में हम बैटरी लगा देते हैं और ये बैटरी को चार्ज कर देता है। ठीक है। अब चीज़ क्या है कि चार्ज कंट्रोलर का हमें एडवांटेज क्या मिलता है कि भाई सोलर क्योंकि कांस्टेंट बिजली नहीं प्रोड्यूस कर रहा, तो चार्ज कंट्रोलर जो है उसको कांस्टेंट करके उसे चार्ज कर देता है। अब हर सोलर पैनल के पीछे ये 4 वैल्यूज़ लिखी होती हैं। मैक्सिमम पावर यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पावर, मैक्सिमम वोल्टेज ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज, मैक्सिमम करंट, फिर उसके बाद ओपन सर्किट वोल्टेज और शॉर्ट सर्किट करंट। यानी कि अगर मैं अपने पैनल को कोई लोड ना दूँ तो फिर कितना वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा, और मैं अगर अपने पैनल को शॉर्ट कर दूँ यानी कि उसके दोनों तारों को मिला दूँ तो फिर कितना करंट प्रोड्यूस करेगा। ये गलती है, ये ए नहीं है, ये वी है। अच्छा, फिर तो चार्ज कंट्रोलर की कैलकुलेशन क्या है, क्योंकि हमने चार पैनल डिसाइड किए थे और जो मैक्सिमम करंट था वो 7.5 था, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इंटू 1.3 टाइम्स हमने ये उसकी कैलकुलेशन की हुई थी। तो हमारे पास जो आया, हमारे पास जो सिस्टम आया वो 39 एम्पेयर का है। यानी कि जो हमने ये कैलकुलेशन की कि जो 30% बैटरी है वो भी इसमें इंक्लूड कर दी, तो हमें पता चला कि जो 40 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर लेंगे ना तो वो हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा। अब चार्ज कंट्रोलर की बैक साइड पे देखो तो यहाँ पे ना उसकी पावर रेटिंग लिखी होती है। अमूमन इसके अंदर इसका करंट भी लिखा होता है, इसका वोल्टेज भी लिखा होता है, इसकी पावर भी लिखी होती है। अब जो मेरे पास चार्ज कंट्रोलर इस टाइम पे है वो 20 एम्पेयर का है, आपको चाहिए 40 एम्पेयर का, तो 40 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर फिर आपने लगा ली। ये दूसरी चीज़ होगी। अब जब आपके पास चार्ज कंट्रोलर भी आ गया, आपके पास बैटरी भी आ गई, और आपके पास जो है क्या नाम है वो आ गया, क्या तीसरी चीज़ आपके पास आ गई, इन्वर्टर आ गया, आपके पास सोलर पैनल आ गया। अब आपकी कनेक्टिविटी है। अब देखें ना, सोलर पैनल है उनको आपने पैरेलल में कनेक्ट करना है, यानी कि पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से मिला के 2 तारें बाहर निकलेंगी। यानी कि चारों पैनल है उनको पॉजिटिव पॉजिटिव से, नेगेटिव नेगेटिव से 2 वायरें बाहर निकले। वो जो 2 वायरें बाहर निकली, वो 2 वायरें आपने चार्ज कंट्रोलर में दे दी, और चार्ज कंट्रोलर से जो वायर निकली वो इन्वर्टर में भी जाएगी, और वो ही चार्ज कंट्रोलर से जो वायर जाएगी वो बैटरी के अंदर भी जाएगी, और जो इन्वर्टर से बाहर निकलेगी तार वो आपके पास लोड में चली जाएगी, और इस तरह आपके पास सोलर पैनल बन जाएगा। अब ये जो चार्ज कंट्रोलर है ये सिर्फ 1000 रुपये का है। ये जो आपका इन्वर्टर है ये 2500 रुपये का। अगर मैं इन दोनों को कैलकुलेट कर लूँ तो 3500 रुपये ये बनता है। पैनल को कैलकुलेट करें तो पैनल तकरीबन 45 रुपये का एक वाट आता है, यानी कि 110 वाट लें तो 5000 रुपये का एक पैनल आता है, और 4 पैनल लगाने तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो हमारे पास 20,000 रुपया पैनल का बनता है। तकरीबन 2000 रुपये का एक स्टैंड आता है, और एक स्टैंड पे 2 पैनल लगते हैं। 4 पैनल के लिए 2 स्टैंड चाहिए, तो 4000 रुपया हमें स्टैंड के लिए चाहिए। यानी कि 20 + 4 24 + 3.5 तो कितना बना, 27.5। उसके बाद आपको चाहिए एक सर्किट ब्रेकर चाहिए, बैटरी का सर्किट ब्रेकर अलग चाहिए, सोलर पैनल का इन्वर्टर का सर्किट ब्रेकर अलग चाहिए, और उसके बाद जो आपके सिस्टम के लिए सर्किट ब्रेकर है वो अलग चाहिए। वो 5 से 6,000 रुपये का वो आएगा। अच्छा, फिर उसके बाद चाहिए तार हमें चाहिए डीसी वायर चाहिए, सिंपल वायर नहीं चाहिए, डीसी वायर चाहिए। डीसी वायर कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल होती है। जो सादी वायर होती है ना 329 या 764 वगैरह की, ये वायर जो होती है ना ये हार्ड वायर होती हैं। जब हम धूप में ज़्यादा देर आपका सिस्टम रहता है तो ये वायरें ख़राब हो जाती हैं। तो हमें डीसी वायर चाहिए जो फ्लेक्सिबल वायर होती है, ये कंपैरेटिवली महंगी मिलती है। तो अगर फॉर एग्जांपल छत बहुत ऊपर है और आपको डिस्टेंस कवर करना है, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा चाहिए, तो भाई आधा कॉइल चाहिए होगा। 90 मीटर का कॉइल होता है, आधा कॉइल का मतलब 45 मीटर चाहिए, और 45 मीटर का आधा कॉइल जो है वो 3,500-4,000 रुपये का आता है। तो ये मिल मिला के को 35, 36, 37,000 रुपया बनता है। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। जज़ाकल्लाह। अगर कोई चीज़ कन्फ्यूजन करती है या कोई प्रॉब्लम है या किसी बड़े सिस्टम को डिज़ाइन करना है या कुछ आपको समझ नहीं लगी तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर वीडियो समझ लगी है, पसंद आई है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपके लिए आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।